मैं एक बात को एनकाउंटर करना चाहता हूँ आपकी अपनी सबने बात की कि जो रियासत है वो तो अपना किरदार अदा करे, लेकिन मुआशरा सोसाइटी है वो क्या किरदार अदा करे। उधर जो जंग चल रही है वो तालिबान और फ़ौज के दरमियान, जो हमारे रियासत उनके दरमियान चल रही है, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उन्होंने ख़ुद से अपना एक जरगा बनाया है, क़ौमी जरगा, जो रिप्रेजेंट करता है पूरी कौम को, और वो जरगा जाता है तालिबान के पास भी, वो जरगा जाता है रियासत के पास भी, और दोनों के आगे बैठ के मिन्नत ये करते हैं कि हमारे जो अवाम है, हमारा जो लोग यहाँ पर मर रहे, खुदारा उन पर रहम करें, आप लोग ये जंग रोक दें, ठीक है। लेकिन हमारा जो जरगा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, अभी भी कोशिश कर रही है, सुबह से निकल कर शाम तक। सर हम तो किरदार अदा कर रहे हैं, हम हमारे किरदार के बावजूद हम अब और क्या किरदार अदा करें। इसके अलावा अमन के लिए अमन चाहिए इनको, और यमन की जंग। सर आखिरी चंद मिनट है, 1 मिनट बल्कि 2 मिनट अगर आप वाइंड अप कर सकें। जी पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों ने खुल के बातें की हैं। देखिए इसमें तो कोई दो राय हम नहीं कह सकते कि हम आपको ये कहें कि मुल्क में रावी चैन ही चैन लिख लो। इकनॉमिक स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है। लेकिन मैं फिर उस तरफ आपकी बात को लेके जाऊँगा कि इस सारे सूरत हाल के बावजूद आपने ये देखना है कि मेरा क्या किरदार, मेरी ज़ात का क्या किरदार है। अगर मैं रियासत की तरफ देखता रहूं और मैं इन्हीं उलझनों में पड़ता रहूं कि मैं इस तरफ सिर्फ फोकस करूंगा या इसकी बात सुनूंगा, तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। नेल्सन मंडेला ने भी एक कंसिस्टेंट जंग लड़ी। स्टीव जॉब जो था, उसको जब एक कंपनी को जिसका वो फाउंडर था उसको निकाला गया, उसने उसके बावजूद से इस कंपनी को दोबारा रीगेन किया, कंसिस्टेंसी से, फोकस तरीके से, और अपनी एक विजन और मिशन के तहत। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त होगी कि आप बजाय मीडिया पे नेगेटिविटी को पढ़ने के, आप ये देखें कि मैं तालीम के मैदान में, और जिस तरह स्किल की बात हो रही, उस स्किल को गेन करके अपना पॉजिटिव हिस्सा क्या ले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी आप आखिरी। मैं कह रहा हूँ बहुत से सवाल हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन एक सवाल जो नहीं हुआ वो जो कि आज में बहुत बड़ा जो कि एक मसला मौजूद है, वो क्लाइमेट चेंज का मौजूद है। और मैं यही आपको बताऊं कि इस मुल्क के लिए जो हमने बहुत सी पॉलिटिकल रिलेटेड बातें की, हमने बहुत सी बातें की, लेकिन हमारा एक आने वाली नस्ल और इस नौजवान नस्ल को जो बहुत ज़्यादा आगे करना है, वो जो मैं बचपन से पढ़ता चला आया था कि ओजोन लेयर में सुराख हो रहा है, वो सुराख अब हो चुका है, ठीक है। और अब पाकिस्तान और हम सैलाब की सूरत में और इन चीज़ों में, तो इस आने वाली नस्ल को इस मुल्क की सलामती के लिए सबसे पहले इस क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंटली चैलेंज करना है और समझने की जरूरत है। सिर्फ वही नहीं बल्कि पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल करना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें ये जो छोटी मोटी हम सियासत की बात करते हैं, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। इससे निकल के आगे बढ़ना है, एक विजन देना है, एक रास्ता, एक रोड मैप, और हमें आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं बतौर रियासत, बतौर मुआशरा, बतौर ममलिकत। हमें ये सोचना होगा कि ज़िंदगी अपनी फ़िज़ाए दहर में क्यों मौत से भी सस्ती है। हम अहले शर्क़ हैं सूरज तराशने वाले, मगर ये ज़मीन नूर को तरसती है। ये क्या कि जो भी घटा दश्त से हमारे उठे, वो दूर पार समंदर पे जा बरसती है।